जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अड्डा 24x7 में। पढ़ने पढ़ाने की बड़ी प्यारी सी महफिल है, एक बार पुनः मिल रहे हैं, जिसमें कि मेरे दोस्तों आपके लिए वो कैप्स लेकर के आया हूँ। और आज का जो मेरा पूरा सेशन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नेम ऑफ प्लेसेस से जुड़े हुए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को बिल्कुल तरीके से पिक्टोरियल वे में याद कराने के दिलो दिमाग और मूड के साथ आप सभी के सामने जो हाजिर हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस सेशन को आप सभी जुड़िए, अपने मित्रों को भी एक बार साझा कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच जाए। प्लस मेरे दोस्त, अभी लाइव सेशन का टाइम टेबल एग्जैक्टली अपडेट नहीं हुआ, इसलिए मेरी आज भी ये जो सेशन है, ये जो मेरी क्लास है जो आप देख पा रहे हैं, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत जल्दी मैं आप सभी के साथ में लाइव क्लासेस में भी रूबरू हो जाऊंगा। चले मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पूरा सेशन होगा वो वोकेबलरी को समर्पित होगा, जिसमें कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो है टारगेट करेंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मेरे दोस्त उन शब्दों को टारगेट करेंगे जो कि नेम ऑफ प्लेसेस यानी कि जगहों से, यानी कि स्थानों से जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, हर तरीके के नेम ऑफ प्लेसेस को मैं टारगेट करूंगा, भले ही वो जानवरों के रहने का स्थान हो, भले ही वो स्पोर्ट्स हो, भले ही वो कोई चीज को स्टोर करने का स्थान हो, या फिर भले ही वो किसी इंसान से रिलेटेड हो। हर तरीके का शब्द जो कि प्लेस से रिलेटेड है, उसको मैं आज जो है आपके सामने टच करने वाला हूं। बड़ा प्यारा सा सेशन होगा। चलिए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। बात सीधी सी है मेरे दोस्त, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला। एक बार प्रयास आपको करना पड़ेगा, एक बार गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा यदि आप एक अच्छा तैराक यानी कि स्विमर बनना चाहते हो। तो इसलिए मेरे दोस्त, देर किस बात की है, करते हैं शुरुआत। चलिए, तो ये हमारा अड्डा का एप्लीकेशन है, आप सभी ऐप को डाउनलोड कीजिए बढ़िया सुविधाओं का लाभ लेने के लिए। चलिए दोस्तों, तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा सेशन होने वाला है मेरे दोस्तों, वो नेम ऑफ प्लेसेस पे होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल से ही थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये सारी चीजें आज मैं आपके सामने जो चर्चा करने वाला हूं। चलिए मेरे दोस्तों, तो सबसे पहला जो आपके सामने यहाँ पे नेम ऑफ प्लेसेस आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला मेरे दोस्त नेम ऑफ प्लेसेस हमारे सामने आ गया है। जस्ट अ मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा कुछ चल रही हैं बातें। एक मिनट मेरे भाई। इसमें मार्कर कहां से चलेगा, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। कोई नहीं मेरे दोस्त, थोड़ा सा पढ़ते हैं, प्लीज वेट। तो बात करते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहला जो आपके सामने शब्द आया वो है हमारा शब्द बेटा अरीना। और अरीना क्या होता है मेरे दोस्त? अ प्लेस फॉर रेसलिंग होता है। रेसलिंग जानते हो मेरे दोस्त क्या होता है? कुश्ती होती है। तो कुश्ती करने का जो स्थान होता है, जहां पर कुश्ती होती है, और वो जो कुश्ती के अखाड़े के साथ साथ पूरा जो स्टेडियम टाइप में हमारा होता है, उसको मेरे दोस्त हम क्या बोलेंगे? एरिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? एरिना बोलेंगे। ध्यान रखना, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां पर कुश्ती की जाती है, यानी कि एक तरीके से कुश्ती वाला जो अखाड़ा है, जैसे कि आजकल पहलवानों का बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, तो ऐसे याद रखो, जब पहलवान कुश्ती करते हैं मैच के दौरान, तो वो जो पूरा उनका अखाड़ा होता है, पूरा स्टेडियम की तरह जो जगह होती है, उसको मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? हम अपन बोलते हैं मेरे दोस्तों अरीना। आज तक हम उसे बोलते थे स्टेडियम। बेटा स्टेडियम क्रिकेट के लिए यूज होता है। अगर बात रेसलिंग किया जाए यानी कि कुश्ती किया जाए, तो उसके लिए मेरे दोस्तों आपका आता है एरिना। इसी के साथ प्लेस फॉर बॉक्सिंग, जहां पर बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग तो आप सभी जानते ही हैं, तो बॉक्सिंग वाली जो जगह होती है दोस्त, उसे बोलते हैं रिंग। समझ रहे? रिंग कैसी होती है? ये होती है। तो बेटा ये जो आपके सामने मैंने दिखाने का कोशिश की, इसको बेटा क्या बोलेंगे आप? रिंग बोलेंगे। तो ध्यान रखना, जहां रेसलिंग होगी वो हो जाएगी मेरे दोस्त एरिना, जहां पे बॉक्सिंग होती है उसे बोल देते हैं मेरे दोस्तों रिंग। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। इसी के साथ जहां पे आप वाटर पोलो खेलेंगे, वाटर पोलो जानते हैं ना, जो वाटर में खेले जाने वाला पोलो हो गया, समझ रहे, जिसको इतिहास में बोला जाता था चौगान। क्या बोला जाता था मेरे भाई? चौगान। और आपको याद होना चाहिए कि चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो वो जो चीजें होती है हमारी, जिसको हम चौगान बोलते हैं, वाटर पोलो। वाटर पोलो कहां खेला जाएगा आपको तो बताओ? बेटा वाटर में खेला जाएगा। अब वाटर ऐसा तो है नहीं नदी में जाके खेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि नदी की तो गहराई की ही नहीं पता भाई, गहरी कितनी है। तो इसलिए जो वाटर पोलो खेलोगे, कहां खेलोगे दोस्तों?
स्विमिंग पूल में खेलेंगे आप। कहाँ पे खेलोगे मेरे दोस्तों? स्विमिंग पूल में आप जो खेलने वाले हैं। इसी के साथ भाई जहाँ क्रिकेट खेलोगे, क्रिकेट खेलने की जो जगह होती है पार्टिकुलरली, वो क्या होती है? पिच होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? पिच होती है। इसी के साथ प्लेस फॉर स्केटिंग। अब ये गजब का शब्द है, स्केटिंग क्या होता है? तो स्केटिंग का मतलब है मेरे भाई जो हम पहियों वाले जूते पहन करके फिसलते हैं ना, उसको स्केटिंग बोलते हैं। यानी पहियों के जूते पहनकर जो आदमी एक तरीके से बड़ी तेजी से मतलब रनिंग करता है, कह सकता हूँ कहने को। तो जो पहियों के जूते पहनकर हम जो भी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, पहियों के जूते पहनते हैं, वो एक हमारा अलग ही उसका डिपार्टमेंट बन जाता है, दैट इज सो कॉल्ड स्केटिंग। तो जहाँ स्केटिंग की जाती है उसे बोलते हैं बेटा रिंक। ये इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे दोस्त, क्या होगा? रिंक। क्या होगा मेरे भाई? रिंक होगा। ठीक है, रिंक कैसे कहना चाहूंगा, जैसे कि देखो मैंने पिक्चर भी एक कैरी की आपके लिए कि ये लोग क्या है बेटा, पहियों के जूते पहन रखे हैं इन सभी ने, और यहाँ पे बिल्कुल चिकनी सी जो सरफेस है, तो ये जो चिकनी वाली बिल्कुल सरफेस है ना, जो बड़ी स्मूथ है, जिस पर आसानी से पहियों के जूते पहन करके स्केटिंग की जा सकती है, तो इस जगह को मेरे दोस्तों हम बोलेंगे रिंक। क्या बोलेंगे भाई? रिंक। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? रिंक बोलेंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपका, मैं जो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं भाई, रेसलिंग होगी एरिना में, बॉक्सिंग होगी रिंग में, रिंग समझ रहे? रिंग। ठीक है जी। इसी के साथ बेटा वाटर पोलो स्विमिंग पूल में खेलोगे, क्रिकेट आप पिच पे खेलोगे, आप स्केटिंग करोगे तो रिंक में करोगे। ये इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे दोस्त। ठीक है, और आगे बढ़ गया। अब प्लेस फॉर टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होगा बेटा, जहां टेनिस खेला जाता है। समझ रहे हैं? टेनिस और बैडमिंटन में क्या फर्क होता है? तो याद करो बेटा, टेनिस में क्या होता है? बॉल होती है, और बैडमिंटन में चिड़िया होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉक भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है बेटा, तो टेनिस जहां खेलोगे उसे क्या बोलोगे? कोर्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोर्ट बोलते हैं। कोर्ट कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, टेनिस में आप देख सकते हैं इनके पास में बॉल है। ठीक है, अगर बॉल है तो ये टेनिस है, और चिड़िया होती ऊपर ही ऊपर जो हम खेलते हैं घर में, वो बैडमिंटन हो जाता है। तो बेटा जहां खेल रहे हैं ना, इस जगह को क्या बोलोगे आप? कोर्ट बोलोगे। क्या बोलोगे मेरे दोस्तों? कोर्ट बोलोगे। बोलो देखो एक बार मेरे साथ, ये शब्द यहां से 100% एक क्वेश्चन कैरी करेगा मेरे भाई, और यहां से अधिकतर हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जो आ रहा है जो कि नेम ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ गया। प्लेस फॉर फुटबॉल और हॉकी। बेटा जब फुटबॉल और हॉकी खेलोगे, ग्राउंड होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई फुटबॉल या हॉकी छोटी जगह पर खेली जा सकती है, उससे तो बड़ा मैदान चाहिए, और बेटा मैदान को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ग्राउंड बोलते हैं। इसी के साथ भाई चेस कहां खेलोगे? तो चेस बोर्ड पे खेलोगे। ठीक है, चेस कहां पे खेलोगे मेरे दोस्त? चेस बोर्ड पे खेलोगे। इसी के साथ अ टैंक फॉर फिश, ए टैंक फॉर फिश। क्या मेरे दोस्त? टैंक फॉर फिश, यानी कि जो एक टैंक है जिसमें कि हम मछलियों को रखते हैं, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एक्वेरियम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, एक ऐसी जगह जहां पर मछलियों को रखा जाता है एज अ शो पीस के रूप में। कैसे मेरे भाई? शो पीस के रूप में, तो उसे बोलते हैं बेटा एक्वेरियम। आप सभी ने देखा होगा एक्वेरियम कुछ इस तरीके के होते हैं। देखो एक और एक्वेरियम दिखाता हूं, ये वाला, समझ रहे हैं, जिसमें कि हम दाना भी डालते हैं मछलियों के लिए डेली, और उनका पानी भी चेंज करते हैं। तो ये जो बेटा शोपीस के रूप में मछलियां रखी जाती है, इस पूरे कांच के ताबूत को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों एक्वेरियम। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्वेरियम बोलेंगे। उम्मीद करता हूं याद हो रहा है। एक्वेरियम बोलो मेरे साथ। क्या बोलेंगे मेरे भाई? एक्वेरियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? एक्वेरियम बोलेंगे। इसी के साथ ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। याद करो बेटा, जो मैंने लास्ट क्लास अपनी कल अपलोड की थी वर्ड डिनोटिंग साइड में, यानी कि मर्डर और किलिंग वाले शब्द, उसमें एक रूट बताया था मैंने, एपी। बेटा जब भी कभी एपी शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसका मेरे भाई? एपी शब्द का आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो एपी शब्द के बारे में एक छोटी सी बात ध्यान रखना मेरे भाई, कि एपी शब्द के अंदर होता क्या है दोस्तों, कि एपी जो आपका है, एपी किसको दिखाता है? एपी दिखाता है बेटा मधुमक्खियों को, और एवी किसको दिखाता है? एवी दिखाता है बेटा बर्ड्स को। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां मधुमक्खियों को रखोगे उसे क्या बोलोगे? एपायरी, और जहां पे आप जो है पक्षियों को रखेंगे वो हो जाएगी बेटा एवायरी। फर्क दोनों में ध्यान रखना, एक में एपी है, एक में एवी है। फर्क इसमें भी और याद रखो, एक में पी है, एक में वी है। एक में बेटा पी है, एक में वी है। ऐसे याद रखो, जो भी इंसान मधुमक्खियों को पालेगा रखेगा, उसका एक उद्देश्य होगा, और उद्देश्य एक ही रहेगा, क्या? कि वो ज्यादा ज्यादा शहद इकट्ठा कर पाए। और बेटा जो शहद वो इकट्ठा करेगा, भाई आपने खुद से अपने घर पे मधुमक्खियों को पाला है, तो जो शहद आप उनसे इकट्ठा करोगे वो शहद कैसा रहेगा? बिल्कुल प्योर रहेगा। और प्योर रहेगा तो पी फॉर प्योर और पी फॉर एपी। समझ रहे? एपी में भी क्या रहा है बेटा? पी आ रहा है। तो एपी यानी कि दोस्त मधुमक्खी के लिए, और एवी यानी कि बेटा पक्षियों के लिए। ठीक है, एपायरी कैसे होता है? एक तरीके से, जैसे कि मैं आपको जो है थोड़ा सा इस पर टिक करके दिखा देता हूं। ठीक है जी, जैसे कि बेटा देखो, ये है एपायरी,
ये क्या है मेरे दोस्त, एपायरी। देखो एक तरीके का एक बक्सा है, बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मधुमक्खियों को पाला जा रहा है और ये फिर ऐसे बंद करके रख देते हैं। आपने देखे होंगे ना बहुत जगह पर डब्बे डब्बे से रखे रहते हैं बड़े बड़े से, तो बेटा वो मधुमक्खी पालन हो रहा होता है, क्योंकि भाई मधुमक्खी को खुले में तो रख नहीं सकते, कभी भी उड़ सकती है, तो इनका शहद इकट्ठा करने के लिए बक्से बनाए रखते हैं लोग बाग, तो इसमें रखते हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी मधुमक्खियां इसको जो है यहाँ पे उड़ भी रही है और बैठी हुई भी है यहाँ पे। तो ये जो बॉक्स है ना बेटा, इस बॉक्स को आप बोलोगे एपायरी। क्या बोलोगे मेरे भाई, एपायरी आप जो है बोल देंगे। ठीक है जी, डन हुई बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए जी और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट आ गया, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द होगा ये भी अपने आप में आपके लिए, कि ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर सरकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब सरकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि बेटा एक बात बताना, आप बैंक में गए, बैंक में जाते आपने फॉर्म मतलब मान के चलो अपना अकाउंट ओपन करा है, तो वो फॉर्म्स भरवाते हैं आपसे कुछ, तो वो जो फॉर्मेलिटीज करवाई उन फॉर्म को भी तो कहीं पर रखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप सरकार से कोई भी काम करवाने जाते हो, आप एप्लीकेशन देते हो, आप कुछ भी फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो वो जो बेटा फॉर्म एक जगह रखे जाते हैं, जो आपके कागजात होते हैं, उन कागजात को रखने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं बेटा आर्चीव्स। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, आर्चीव्स। कैसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, आर्चीव्स कुछ यूं होता है। आप देख सकते हैं ना कितने मोटे मोटे फाइल के बंडल रखे हुए हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का एक स्टोर रूम है जहां पे सरकार आपके रिकॉर्ड्स को रख रही है, डॉक्यूमेंट्स को रख रही है, उसको मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, आर्चीव्स बोलेंगे। चलिए और आगे बढ़ गया मेरे दोस्त, ए प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स, एक ऐसी जगह जहां पर हथियार या फिर जो आर्मिनेशन है उनको रखा जा रहा है, वेपन्स को रखा जा रहा है, उस जगह को बेटा क्या बोलते हैं, आर्सनल बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे, आर्सनल, हम जो इस चीज को बोल देंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, आर्सनल, हम जो इस चीज को बोल देंगे। चलिए जी, अब आर्सनल कैसे होता है, जैसे कि देखो ये एक कमरा है अलग से, और इस कमरे के अंदर जो गोले बारूद बंदूकें, तो मतलब बंदूक, गोलियां, जो भी मतलब हथियार एम्यूनेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सारी सारी यहाँ रखी रहती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बंदूकें रखी हुई हैं, इधर छोटी वाली पिस्टल है, और भी जो मतलब हथियार वगैरह इधर रखे हुए हैं। तो ये जो कमरा है ना बेटा जिसमें रखा गया, इस कमरे को आप क्या बोलोगे मेरे दोस्तों, आर्सनल। क्या बोलोगे मेरे भाई, आर्सनल बोलोगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर रिकॉर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड को रख रही है, कागजात को रख रही है, तो वो हो गया आपका आर्चीव्स, और बेटा जहां पे हथियार रख लिए वो हो गया आपका आर्सनल। थोड़ा सा और याद करो, जहां स्केटिंग करोगे, स्केटिंग पहिए पहन के घूमोगे चलोगे, उसे क्या बोलोगे, रिंक। क्या बोलोगे बेटा, रिंक। जहां पे आप टेनिस खेलोगे उसे क्या बोलोगे बेटा, कोर्ट। जहां पे आपने हॉकी या फुटबॉल खेली क्या बोलोगे, ग्राउंड। जहां वाटर पोलो खेली क्या बोलोगे बेटा, स्विमिंग पूल। जहां रेसलिंग कर रहे हो उसे क्या बोलोगे, एरिना। जहां बॉक्सिंग कर रहे हो उसे क्या बोलोगे, रिंग। क्या बोलोगे मेरे भाई, रिंग। इसी प्रकार से जहां हथियार रखोगे क्या बोलोगे, आर्सनल। जहां मधुमक्खियों को रखोगे, एपायरी। क्या बोलोगे बेटा, एपायरी। जहां पक्षियों को रख लोगे उसे बोलोगे मेरे भाई, एवायरी। क्या बोलोगे बेटा, एवायरी। सारे शब्दों को रिवाइज करते चलना। और आगे बढ़ गया बेटा जी, ए प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज, एक ऐसी जगह जहां पर ल्यूनेटिक्स का मतलब होता है पागल लोग, या फिर पॉलिटिकल रिफ्यूजीज यानी कि जिनको शरण की जरूरत होती है, एक तरीके से बेसहारा मैं इनको बोलना चाहूंगा, उनको रखने की जो एक जगह होती है बेटा उसे बोलते हैं आइस्लम। आइस्लम का मतलब होता है बेटा आश्रम। क्या होता है मेरे भाई, आश्रम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो शरणार्थी होते हैं, ये बड़ा सा आपने कमरा देखा, इसमें बहुत सारे बेड लग रखे हैं कि जो भी बेसहारा इंसान है वो यहाँ पे आके बेटा जी रह सकता है। तो ये जो जगह है ना जहां पे भाई या तो ल्यूनेटिक्स कह दो, हालांकि ल्यूनेटिक्स तो इसमें अलग से ल्यूनेटिक आइस्लम होता है जो पागल खाना होता है, उसे ल्यूनेटिक आइस्लम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों शब्द कह रही कि ल्यूनेटिक्स भी और पॉलिटिकल रिफ्यूजीज भी, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जिसे शरण की आवश्यकता है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, तो वो यहाँ पे आके मेरे भाई रह सकता है। आश्रम हर शहर में बने हुए होते हैं, जैसे वृद्धाश्रम सुने होंगे, समझ रहे, ऐसी बेटा आश्रम होते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी क्या काम करती है, रैन बसेरा बना देती है। आपने सुने होगा एक शब्द रैन बसेरा, हर मतलब जिले का जो डीएम होता है उसके अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है रैन बसेरा का। इसका टारगेट क्या होता है कि कोई भी इंसान सर्दियों में स्पेशली इस पे ज़्यादा फोकस होता है कि खुले आसमान के नीचे सर्दी में ना सोए। तो ऐसा जो बेटा कुछ प्रयास है जिसमें कि बेसहारा और जिनके पास कोई संसाधन नहीं उन इंसानों को रखने का प्रयास किया जाता है, तो वो जगह जो होती है मेरे दोस्त उसको आइस्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आइस्लम बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भाई, आइस्लम बोलेंगे। आइस्लम यानी कि एक तरीके से आश्रम। क्या बोलोगे दोस्तों, आश्रम आप इसे बोल दोगे। नेक्स्ट आ गया बेटा आपके सामने शब्द द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, अ प्लेस वेयर रैबिट्स लिव। देखो बेटा दो कंडीशन मैंने इसमें डाली, शब्द सेम है, वर्ड दो आगे, कि एक ऐसा
अंडरग्राउंड जगह, यानी जमीन के अंदर एक ऐसी खोखली जगह जो बनाई गई हो या फिर नेचुरल बनी हुई हो जिसमें कि एनिमल रह सकता हो। एक दूसरी बात, जहां बेटा खरगोश रहते हैं। खरगोश हमेशा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। बिल कहाँ होता है बेटा? जमीन के नीचे बनाया जाता है बिल, ठीक है ना। तो जो बिल होता है उस बिल को बेटा इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उसको ध्यान रखना, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त ब्यूरो। जैसे कि आपने देखा है जमीन है और जमीन के अंदर की तरफ एक गहरा सा गड्ढा टाइप में हो रखा, गड्ढा नहीं, वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें अंदर जाके जानवर जो है रह सके। तो ये जो बेटा अंदर मतलब अंडरग्राउंड जगह है ना जमीन के अंदर रहने की, इसे क्या बोलेंगे? ब्यूरो बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? ब्यूरो। ब्यूरो एक तरीके से मांद या फिर बिल। क्या बोलोगे मेरे भाई? मांद या फिर बिल। अगर कोई कृषि बैकग्राउंड से मेरे साथ बच्चा जुड़ा हुआ है, अधिकतर जुड़े हुए होंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर हमारे जो कृषि बैकग्राउंड से या फिर भाई अपना जो है मतलब ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा बच्चे आते हैं। तो बेटा आप इसे रिलेट कर पा रहे होगे। जहाँ खरगोश रहता है तो जो जमीन के अंदर का बिल है ना, उस बिल को मेरे भाई ब्यूरो बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, ए प्लेस वेयर टाइगर लिविंग, जहां पे बेटा चीता रहता है उसे बोलते हैं लायर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लायर। चीते के रहने की जगह क्या है? लायर। अब देखो लायर ये है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बिल और ये तो सेम सेम लग रहे हैं, इनमें क्या फर्क है? बेटा दोनों में फर्क है। बिल जो है जमीन के अंदर है और जो लायर है वो जमीन के ऊपर। मान के चलो ऐसी कोई गुफा टाइप की चीजें थी, मान के चलते हैं कि ये पहाड़ है, ठीक है मेरे भाई, और पहाड़ के अंदर एक गहरा छेद है। अब वो अंदर की तरफ नहीं है, वो सीधा छेद है। तो जो बेटा सीधा वाला मतलब एक तरीके से क्या ही बोलूं उसे, बिल टाइप में बोलो, बिल नीचे चला गया और ये अंदर एक तरीके से गुफा बन गई, ठीक है। तो उसमें कौन रह लेगा मेरे भाई? उसमें रह लेगा चीता, लायर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लायर। और अगर यही बड़ा रूप ले ले तो इसी को डैन भी बोल सकते हो आप, जिसमें लॉयन रह लेगा, ठीक है भाई। लॉयन रहेगा डैन में, टाइगर रहेगा लायर में, और रैबिट या फिर कोई जानवर जो कि अंडरग्राउंड रहता हो वो रहेगा बेटा ब्यूरो में। किस में रहेगा बेटा? ब्यूरो। याद रखो ब्यूरो, बे फॉर ब्यूरो, बे फॉर बिल, समझ रहे? बी फॉर बिल, बी फॉर ब्यूरो, कुछ भी याद रख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तीनों को क्लियर रखना आप। और आगे बढ़ गया लाडलो। नेक्स्ट आगे जहां कुत्ता रहता है बेटा, कुत्ता रहता है कैनल में। क्या रहता है बेटा? कैनल में रहता है। क्या रहता है मेरे भाई? कैनल में रहता है, ठीक है। ध्यान रखना सारे बच्चे, क्या होगा बेटा जी? कैनल में रहेगा। और कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं पप्पी, समझ रहे? क्या बोल देंगे उनको हम? पपीज। चलो, जैसे बेटा देखो कुत्ते का रहने का घर ये रहा। अगर हमारे घर में किसी बच्चे के घर पे पालतू कुत्ता है तो उसका एक अलग से ऐसा बनाया होगा, हालांकि कम लोग बनाते हैं, लेकिन बेटा जो कुत्ते के रहने की जगह होती है उसे बोलते हैं बेटा कैनल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कैनल। नेक्स्ट आ गया बेटा जहां सैनिक रहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, लगभग 2016 से लेके और अभी तक कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है आसानी से। और जहां सैनिक रहते हैं उस जगह को याद रखना बेटा बैरिक्स बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बंकर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बंकर बोलते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे क्या है, बहुत सारे फ्रेंड्स जो है, मतलब अधिकतर फ्रेंड्स की बात करूं तो वो सेना में, डिफेंस में, तो वो बताते हैं कि जब हम बॉर्डर पर रहते हैं तो बंकर यानी झोपड़ी टाइप में बना लेते हैं, वो अपनी तंबू टाइप में लगाकर उसके अंदर वो जो अपना स्टे करते हैं। तो बेटा जो जगह है ना जहाँ पे सैनिक एक साथ रुके हुए हैं, जहाँ सैनिकों के ठहरने की व्यवस्था है, उस जगह को क्या बोलते हैं? अधिकतर बंकर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बंकर क्या होता है, ये है देखो, आप देख सकते हैं एक तंबू टाइप का कुछ है, तंबू टाइप की एक झोपड़ी या बड़ी सी जिसमें कि सैनिक अंदर रह रहे हैं, ठीक है। इनके अपने अपने बेड लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो जहां सैनिक रहते हैं बेटा उसे क्या बोलते हैं? बैरिक्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलोगे? बैरिक्स बोलोगे। बोलो जोर से एक बार, क्या बोलोगे? बैरिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? बैरिक्स बोलोगे। बैरिक्स यानी कि मेरे भाई बंकर। क्या बोलोगे मेरे भाई? बंकर। और आगे बढ़ गया, ए प्लेस वेयर मॉन्क प्रीस्ट लिव इन, एक ऐसी जगह जहां पर बेटा साधु संत रहते हैं। कौन रहते हैं मेरे लाडलो? साधु संत रहते हैं। तो साधु संतों के जो रहने की जगह उसे क्या बोलेंगे? मोनास्ट्री। क्या बोलेंगे बेटा? मोनास्ट्री यानी कि मठ। क्या होगा बेटा? मठ। और जो इस मठ का हेड होगा जिसे बोलते हैं मठाधीश, उसे बोलते हैं बेटा एबॉट। क्या बोलते हैं बेटा? एबॉट। समझ रहे? तो याद रखना उसे क्या बोलते हो? एबॉट। चलिए बेटा, अब मठ हो गया, आपको मॉन्क और प्रीस्ट तो समझ में आता है, साधु संत हो गए बेटा, जहां साधु संत रहते हैं वो हो गया बेटा मोनास्ट्री यानी कि मठ, और जो मठ का हेड है वो हो गया बेटा एबॉट। अब बेटा मठ कैसे होता है? जैसे कि देखो ये जगह, ये एक बिल्डिंग है, इसमें कितने सारे ये लोग रह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो सभी साधु एक साथ मिलकर के रह रहे हैं, इस जगह को, इस घर को आप क्या बोलोगे? मठ बोलोगे। इस घर के एक हेड साधु भी रहे होंगे, यानी जिनको, जो इनके सभी के गुरुजी होंगे, समझ रहे? उनको क्या बोल दोगे आप? एबॉट। चलिए बेटा, और आगे बढ़ गया, ए प्लेस वेयर काउ लिविंग, जहां पे बेटा गाय रहती है। गाय के रहने की जगह क्या होती है हमारे घर में? शेड। क्या होगा बेटा? शेड। शेड यानी कि छप्पर। शेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? छप्पर। छप्पर यानी कि छान। छान यानी कि जो फूस से या फिर किसी भी चीजों से बनाई गई हो, ठीक है, उसे बोलते हैं शेड। मारवाड़ी में अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं बेटा टपरी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टपरी या फिर बाड़ा, एक तरीके से पशुओं के लिए हो जाता है। अगर कोई बच्चा राजस्थान से तो वो रिलेट करेगा।
ठीक है बेटा, जैसे कि देखो ये रहा, ये ऊपर इसकी छत डली हुई है और ये नीचे गायें रह रही हैं। ठीक है मेरे भाई, गायों के जो रहने की जगह होती है उस पर बस छत छत डली होती है, बाकी चारों तरफ से बाउंड्री नहीं होता। ये तो मैंने किसी गौशाला की पिक उठा ली। अगर हम अपने नॉर्मल घर वगैरह की बात करें तो उसमें इतनी ज्यादा सुविधाएं कई बार नहीं भी दी जाती। चलिए बेटा, और आगे बढ़ गया, जहां पे घोड़ा रहता है बेटा, ये बड़ा अच्छा शब्द है। घोड़ा रहेगा बेटा स्टेबल में। किस में रहेगा बेटा? स्टेबल। स्टेबल को हिंदी में बोलते हैं अस्तबल। किस में बोलेंगे मेरे भाई? अस्तबल बोलेंगे इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? इसको बोलेंगे अस्तबल। ठीक है, ध्यान रखना। तो जहां अस्तबल होगा वो कैसा होगा मेरे दोस्त? वो ऐसा होगा जैसे कि देख रहे हो। ठीक है ना, जो घोड़े की जगह होती है, घोड़े को क्या बोलते हैं बेटा? अस्तबल बोलते हैं। और एक गजब का फैक्ट बेटा, घोड़ा बहुत कम बैठता है। समझ रहे? घोड़ा कभी भी बैठता ही नहीं, एक तरीके से बोली जाए तो हमेशा खड़ा ही रहता है। नेक्स्ट बेटा, जहां पिग रहते हैं, पिग यानी कि बेटा सुअर रहता है। समझ रहे? सुअरों को मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं बेटा सूल्डे। समझ रहे हैं? सूल्डा बोलते हैं इनको। खैर, तो पिग यानी कि सुअर जहां रहता है उसे बोलते हैं बेटा स्टाई। स्टाई का मतलब हो गया एक तरीके से एक कोई गंदी सी जगह जहां पर सुअर रहता है, क्योंकि सुअर गंदगी में बहुत ज्यादा रहना पसंद करता है। तो इसकी मैंने एक जगह ली है, जैसे कि देखिए ये सुअर फार्म है बेटा जी, तो उसकी मैंने एक पिक क्लिक करी आपके सामने। तो बेटा ये जो पूरी जगह है ना जहां पे ये रह रहे हैं, इसे क्या बोलोगे? स्टाई। क्या बोलोगे बेटा? स्टाई। ऐसे याद रख लो, जहां पे पिग स्टे कर रहे हैं उसे बोलोगे बेटा स्टाई। क्या बोलोगे? स्टाई। लेकिन अब स्टे पूरा तो बोल नहीं सकता, तो मैंने बोला स्टे। स्टे, STY, स्टे। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट आगे चलता हूं मेरे दोस्त, जहां एस्किमोज रहते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एस्किमोज क्या होते हैं? बताओ मेरे भाई, क्या होते हैं एस्किमोज? मन में तो प्रश्न आ रहा होगा। तो बेटा याद रखना, एस्किमोज होते हैं जो बर्फ में रहने वाले एक तरीके से लोग बाग हैं, उनको एस्किमोज बोल देते हैं। तो एस्किमोज रहते हैं बेटा इग्लू में। किसमें मेरे भाई? इग्लू में। आपने ये जगह देखी होगी भाई, हम जब इस मतलब शुरुआती क्लासेस में थे, 3rd 4th में थे, तब जो हमारी EVS की बुक थी इन्वायरमेंट स्टडीज की, उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो बेटा जहाँ एस्किमोज रहते हैं उसे बोलते हैं बेटा इग्लू। ये बर्फ में रहने वाले लोगों का घर होता है एक तरीके से, क्योंकि इस पे जब बर्फ डलती है ना, तो इस पे क्या बर्फ बेटा ऐसे करके इधर उधर मतलब बिखर के चली जाती, छत पे इकट्ठा नहीं होती। अदरवाइज जैसे हम यहाँ पे ग्राउंड में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे छत क्या बेटा? फ्लैट है। अब मान के चलो यहाँ पे बर्फबारी हुई, तो बर्फ आके छत पे जमा होती चली जाएगी, और एक समय के बाद इतनी ज्यादा बर्फ हो जाएगी कि छत उस वजन को सहन नहीं कर पाएगी और छत जो टूट जाएगी। तो जो बर्फ में रहने वाले लोग बाग होते हैं, या फिर हिल स्टेशंस में जितने भी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या काम करते हैं? अपने घर की छत को कुछ यूं बनाते हैं। यूं तो होता क्या, जैसे बर्फ पड़ी वो बर्फ जो साइडों से फिसल करके नीचे गिरती रहती है, तो छत पे प्रेशर नहीं आता। तो इसी प्रकार से जो इग्लू है वो अपने आप में एक घर का फॉर्मेट है बेटा, रहने की जगह है, जिसमें कि बेटा इस प्रकार के घरों में कौन रहता है? एस्किमोज रहते हैं। कौन रहते हैं मेरे भाई? एस्किमोज जो रहते हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आ गई बात। चलो बेटा, एक ऐसी जगह जहां पीजेंट लिविंग, जहां पीजेंट का मतलब हो गया मेरे दोस्त जहां पे नॉर्मल देहाती लोग, किसान लोग और सामान्य लोग रहते हो, तो बेटा उसे बोलते हैं कोटेज। कोटेज का मतलब होता है मेरे दोस्त कुटिया। क्या होता है मेरे भाई? कुटिया। कुटिया, कुटिया होते हैं ना छोटी सी घर, छोटी सी झोपड़ी एक तरीके से, जिसमें नॉर्मल आदमी, बेचारे देहाती आदमी, किसान आदमी रहते हैं, उसे मेरे भाई क्या बोल दोगे आप? कोटेज बोलोगे, यानी कि कुटिया। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? कुटिया। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्त जहां शेर रहता है, मैंने पढ़ाया था, शेर के रहने की जगह होती है बेटा डैन। डैन यानी कि गुफा। देख सकते हो आप, देखो ये पत्थर की सी बनी हुई है और ये शेर बेटा। अब ये मुझे बताओ, ये नीचे थोड़ी जा रही जमीन में, अगर बेटा ये नीचे चली गई तो क्या हो जाएगी? ब्यूरो। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ब्यूरो, यानी कि मांद, जिसमें कि रैबिट रहता है। ठीक है दोस्त। और अगर ये इस तरीके की नहीं है तो इसे क्या बोलो? लायर, जिसमें कौन रहेगा? टाइगर रहेगा। और अगर शेर की बात है तो बेटा डैन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ गया, ए प्लेस वेयर नोबल मैंस लिव इन, जहां पर मेरे भाई रईस आदमी रहते हैं, जहां अमीर आदमी रहते हैं। ऐसे मान लो जैसे जहां पे मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये सारे लोग रहते हैं, समझ रहे? एलोन मस्क रहता हो, तो उसे क्या बोलोगे बेटा? कास्टल। कास्टल यानी कि किला। क्या बोलोगे मेरे भाई? किला। आप देख सकते हो कितना बड़ा मैंने किला लिया, पूरा दुर्ग ले लिया। समझ रहे? जहां पहले जमाने में राजा महाराजा लोग रहते थे, तो राजा महाराजा किसी कोटेज में थोड़े रहेंगे, कुटिया में। भाई कुटिया में कौन रहेंगे? पीजेंट लोग, देहाती लोग, गरीब तबके के लोग एक तरीके से कह सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन है ये, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस सेशन की मदद से, क्योंकि यहां से बेटा क्वेश्चन 101% आते हैं। तो बेटा जहां नोबलमैन रहेंगे उसे क्या बोलोगे आप? उसे बोलोगे कास्टल, यानी कि किला, दुर्ग। ठीक है जी। और आगे बढ़ा बेटा मेरे, जहां एम्यूनेशन इज हिडन, बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, जिसमें एम्यूनेशन को हिडन करोगे। एम्यूनेशन क्या होता है बेटा? हथियार, गोला बारूद।
मैंने पढ़ाया था ना, जहां एम्यूनेशन को रखते हो, वेपन्स और एम्यूनेशन, उसे बोलते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आर्सेनल। लेकिन अब मैं कह रहा हूं जिसमें एम्यूनेशन को हाइड करोगे, छिपाओगे आप, उसे बोलते हैं बेटा कैंची। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कैंची बोलोगे। कैंची मेमोरी हमारे फोन में भी होती है, हमारे सभी मतलब लैपटॉप वगैरह में भी होती है। कैंची मेमोरी क्या होती है बेटा? छिपी रहती है, दिखती नहीं है। जब तक आप उसे सर्च नहीं करोगे ना कैंची मेमोरी, तब तक नहीं दिखेगी। और विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए और उसमें सर्च करो कैंची मेमोरी। ये एक तरीके का हाँ मतलब अनवांटेड डेटा होता है जिसकी कोई लेना देना नहीं, जो काम करे। तो आप इसे डिलीट करोगे तो थोड़ा सा आपके मोबाइल में स्पेस भी बढ़ जाता है। तो बेटा इसी प्रकार से जहां तुमने हथियारों को छिपाया है, एम्यूनेशन को हाइड किया है, उसे क्या बोलोगे मेरे दोस्तों? कैंची। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? कैंची आप उसको जो है बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने दिखाया भी, एक डब्बा है, ये एक बॉक्स टाइप में है। और ऐसा ही बॉक्स याद करो, एक और पढ़ाया था भी एपायरी में, जहां मधुमक्खियों को रख रहे थे। ठीक है, देख रहे हो आप, इसमें सब कुछ ही रखने का प्रयास कर रहे हैं। बंदूक के टुकड़े कर रखे इन्होंने और अलग अलग हिस्सों में बांट के बंदूक रख रखी है। तो ये जो बेटा डब्बा है ना जिसमें आपने इसको छिपा लिया, उसे क्या बोलोगे मेरे भाई? कैंची बोलोगे। और आगे बढ़ गया बेटा, एक ऐसी जगह है विद ग्रैम्बलिंग टेबल्स, यानी जहां जुआ खेलने के लिए टेबल्स की सुविधा आपको दी जा रही हो, यानी जहां पे जुआ खेलने की सुविधा मिलती हो, या फिर जहां जुआ खेलना एक तरीके से अलाउड हो, तरीके से खेला जाता तो उसे बोलते हैं बेटा कसिनो। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कसिनो। जैसे कि मैंने एक फोटो भी क्लिक करी आपके सामने, ये कसिनो है। यहाँ पे टेबल्स लगी हुई है, देखो एक टेबल ये रही, एक टेबल ये रही, एक टेबल ये रही। इसमें क्या है मेरे दोस्त, जो अमीर लोग होते हैं वो आके यहाँ पे जुआ खेलते हैं, बाजी लगाते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर मेरे दोस्त बहुत सारी गैम्बलिंग टेबल्स हो, जहां आपको जुआ खेलने की सुविधा मिलती हो, उस जगह को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कसिनो। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कसिनो। जैसे पुराने जमाने की अगर आप मूवीज देखते होंगे तो उसमें जो अधिकतर विलेन होते थे उनके अपने अपने कसिनोज होते थे और उनकी लड़ाई हो रही होती थी कि मुझे वो वाला कसिनो मुझे दे दे और ये मुझे दे दो, और इस कसिनो पर रेड पड़ गई। तो जो कसिनो शब्द है बेटा, कसिनो शब्द का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर जुआ खेलने की सुविधा दी जाती हो। ठीक है बेटा, याद रखिएगा आप। चलिए जी, और आगे बढ़ गया। अ ग्रेवयार्ड वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, एक ऐसी जगह जहां डेड बॉडी को दफनाया जाता है। याद करो साइड वाला सेशन, इससे ठीक पिछले में जो मर्डर वाली बात सिखाई थी उसमें सिखाया था। एक बार जल्दी से रिवीजन करता हूं बेटा। माँ की हत्या मैट्रिसाइड, पापा की पेट्रिसाइड, पेरेंट्स की पेरिसाइड, भाई की फ्रेट्रिसाइड, बहन की सोरोरिसाइड, दोस्त की एमिसाइड, बुजुर्ग आदमी की सैनिसाइड, किसी प्रोफिट पैगंबर या फिर कवि की हत्या हो गई मेरे दोस्त वेटिसाइड, और अपने मास्टर की हत्या करी तो मास्टर की हत्या को आपने क्या बोला था? मास्टर की हत्या को बेटा क्या बोला था आप बताओगे? पत्नी की हत्या करी तो यूक्सोरिसाइड, और पति की हत्या करी तो मैरिटिसाइड या फिर वीरिटिसाइड। समझ रहे? वर की हत्या मैंने बताया था वेरिसाइड, वीरिसाइड। ठीक है, और बच्चे की हत्या करी, गर्भ के अंदर था तो फियोटिसाइड, बच्चे ने जन्म लिया ही था, इन्फेंट था, उसकी हत्या करी तो इन्फेंटिसाइड, और बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो फिलिसाइड। ठीक है, और जो आपका गर्भ के अंदर हत्या हुई तो उसे अबोर्टिसाइड भी मैंने बताया था और अबोर्शन भी बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने फिर बताया था कि भाई ये सारी सारी हत्या थी। राजा रानी की करी बेटा रेजिसाइड, इंसान की हत्या करी होमिसाइड। याद आ रहा होगा, इंसान की हत्या क्या होगी बेटा आपकी? होमिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हत्या के बाद फिर जगह बताने लग गया था कि भाई मान के चलो जला के मार दिया तो इमोलेट, किल बाय बर्निंग इमोलेट, दुश्मनी की वजह से मारा, कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, दुश्मनी थी मार दिया, वेंडेटा। क्या बोलोगे मेरे भाई? वेंडेटा बोलोगे। और किसी राजनीतिक नेता की हत्या करी या फिर राजनीतिक कारणों से हत्या करी तो असैसिनेशन। स्पेलिंग पढ़ाई थी, एस के ऊपर एस के ऊपर आई और आई के ऊपर पूरा नेशन, असैसिनेशन। ठीक है मेरे भाई, असैसिनेशन के बाद ही बाद बेटा अगर पूरे मतलब पूरे रेस की हत्या कर दी, जीनोसाइड। क्या होगा मेरे भाई? जीनोसाइड। और कत्लेआम मचा दिया तो वो हो गया आपका मैसेकर, यानी डेलिब्रेट किलिंग थी। और अगर युद्ध वगैरह में मर गए तो कार्नेज। तो जीनोसाइड, मैसेकर, कार्नेज, तीनों का मतलब नरसंहार था। और बेटा इसी के साथ फिर ये इंसान गुजर गया, मर गया, तो एक ऐसी जगह जहां पे डेड बॉडी को रखा जा रहा है उसकी पहचान के लिए उसे बोलोगे बेटा मोर्ग। जहां पोस्टमार्टम के लिए रख रहे हो उसे बोलोगे मोर्चरी। और बेटा जब पोस्टमार्टम हो गया तो उसका जो अंतिम संस्कार करने की जगह जहां पे उसे दफनाओगे उसे बोलोगे बेटा सीमेट्री। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? सीमेट्री यानी कब्रिस्तान। क्या बोलोगे मेरे भाई? कब्रिस्तान। आप देख सकते हैं बड़ा सा कब्रिस्तान, मैंने फोटो क्लिक कर रखे, ये कब्र लगी हुई है सबकी, ये विदेशी कब्रिस्तान है। तो बेटा कब्रिस्तान यानी कि जहां पर डेड बॉडियों को दफनाया जाता है। और बेटा अगर उसे जलाया जाए तो उसे बोलोगे आप क्रीमेशन ग्राउंड, शमशान घाट, जिसे हम बोलते हैं क्रीमेटोरियम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रीमेटोरियम भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अब उसकी मतलब
मतलब वो दफना दिया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो बेटा उसकी बनेगी कब्र। कब्र को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेव। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेव बोलेंगे। और बेटा जो ग्रेव हो गया, अगर वो कोई राजा महाराजा रहा होगा तो उसका बनेगा टॉम्ब यानी मकबरा। अब बेटा कब्र पे या फिर जो मतलब मकबरा है या कब्र है, उस पर जो तुम शब्द लिखोगे उन शब्दों को बोलते हैं मेरे दोस्त एपिटैप। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एपिटैप। क्या बोलोगे मेरे भाई? एपिटैप बोलोगे। ठीक है, इसी के साथ मेरे भाई डेड बॉडी जो इंसान की होती है उसे बोलते हैं कॉर्प्स। अगर किसी बड़े से जानवर की डेड बॉडी है तो उसे बोलते हैं बेटा कैरकस। क्या बोलते हैं? कैरकस। और एक ऐसी डेड बॉडी जो कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स के यूज करने के लिए दी जाती है, या फिर जो मेडिकल साइंस में यूज कर ली जाती है, मेडिकल कॉलेजेस में यूज कर ली जाती है, उससे बोलते हैं कैडेवर। और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, कभी ये भी आदमी था वर, जो आज क्या बन गया? कैडेवर। तो सारी चीजें क्लियर रखना मेरे भाई, ऐसा ना हो आप पुरानी चीजें भूलते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। वोकैब का मतलब है जितना याद हो गया पूरे का रिवीजन करो, पूरे को एक साथ एक धागे में जो है पिरो दो, जिससे कि उसकी माला बन के और हमारे दिमाग में हमेशा चीजें रुकी रहे। ठीक है, इसलिए मैंने एक शब्द पे इतने सारे शब्द पढ़ाए, आज भी मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। सिमेट्री याद हो गया बेटा। इसी के साथ अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां पे मतलब रेलवे स्टेशन के अंदर एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना सामान रखते हो। भाई रेलवे स्टेशन पे जहां पे आपका लगेज इकट्ठा मतलब लगेज रखा जाता है तो उसे बोलते हैं मेरे दोस्त क्लॉक रूम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्लॉक रूम। जैसे हर रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम मिलेगा। मैंने एक रेलवे स्टेशन की फोटो ली है और उसके जो क्लॉक रूम था उसकी फोटो ली है। देख सकते हैं साउथर्न रेलवे पुदुचेरी रेलवे स्टेशन है जिसका क्लॉक रूम आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है भाई, तो क्लॉक रूम जो होता है बेटा हर रेलवे स्टेशन पे होता है जहां पे आपका लगेज जो रखा जाता है। इसमें एक दूसरे भी दिमाग आप लगा सकते हो, जैसे ट्रेन से भी बहुत सारा लगेज इधर से उधर जाता है। तो मेरे दोस्त जो ट्रेन में लगेज आया, अब ऐसा तो है नहीं कई बार रिसीवर एकदम उसको रिसीव कर लेते, कई बार लेट भी आते, तो रिसीवर के ना होने पर जो रेलवे कर्मचारी होते हैं वो उसको उठा करके क्लॉक रूम में इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो क्लॉक रूम एक तरीके से बेटा गोदाम है रेलवे का, ठीक है, जिसमें आपका सामान रखा जाएगा। चलिए मेरे भाई, और ऐसे याद रख लो ना, इसकी ट्रिक भी बताता हूं बेटा। इसमें लग रखी है क्लॉक, इसमें घड़ी लगी होती है कि आपका सामान यहाँ कितने समय रखा रहा, उसी हिसाब से रेलवे आपसे जो बेटा मतलब किराया वसूलती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया आपका क्लॉक रूम। और आगे बढ़ गया मेरे भाई, आर रेजिडेंस फॉर नन्स। नन क्या होते हैं बेटा? नन का मतलब होता है महिला साधु, जिसे हम बोलते हैं साध्वी, कि एक ऐसी जगह जहां पर महिला साधु रहती हो, उस जगह को मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्वेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्वेंट बोलते हैं। कॉन्वेंट का मतलब हो गया जहां पर महिला साधु रहती हो। ठीक है, यानी कि साध्वी जो रहती है बहुत सारी, तो उनके रहने की जगह होता है बेटा कॉन्वेंट। जैसे कि मैंने एक फोटो पे क्लिक करी है, देखो ये सारी सारी महिला साधु हैं, समझ ला। हालांकि आई थिंक ये क्रिश्चियन है, तो जिस भी धर्म की महिला साध्वी हैं, यानी वो महिलाएं जिन्होंने सांसारिक जीवन से मोह त्याग दिया और वो प्रभु की आस्था में लग गई, यानी कि वो जो है अपना पर्सनल जीवन त्याग दी और वो अपना जो है पर्सनल जीवन ना जी करके वो भगवान की आराधना करने को ही अपना जो जीवन का उद्देश्य जो है ठान चुकी हैं। तो ऐसी महिलाओं के जो रहने की जगह होती है बेटा उसे बोलते हैं कॉन्वेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉन्वेंट हम उसको बोल देते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। बेटा बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है, एसएससी का फेवरेट बोलूंगा मैं इसको। ये वन वर्ड में सबसे ज्यादा रिपीट होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, यानी कि जैसे आप देखोगे एनसीआर में आओगे या फिर किसी भी फर्स्ट ग्रेड या फिर फर्स्ट लेवल वाले जो सिटीज होते हैं उनमें जाओगे, तो वहां पे क्या बेटा हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं। भाई हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है। अब ऐसी स्थिति में बेटा जो उनके बच्चे हैं उनको कौन संभाले? अब बच्चे बेटा दो तरीके के होते हैं, एक तो इन्फेंट होता है, एक बेटा चाइल्ड होता है। तो जो इन्फेंट से चाइल्ड वाली अवस्था में जा रहा है, मान के चलो 1 साल का बच्चा है, अब उस 1 साल के बच्चे को वो कहाँ छोड़ के जाए जब दोनों को ही ड्यूटी पे जाना है? तो बेटा गांव समाज में तो क्या होता है कि दादा दादी होते हैं वो संभाल लेते हैं। अब शहर में क्या होता है बेटा, हो सकता है किसी के पास ये सुविधा ना हो, दादा दादी भाई गांव में रहते हो और वो बंदा शहर में शिफ्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त शहर में एक सुविधा दी गई है, दैट इज सो कॉल्ड क्रेची। कैंची मत कह देना, कैंची, CACHE जो था वो जगह थी जहां पे आपने हथियार को छिपाया था, लेकिन ये जगह बेटा क्रेची, CRECHE। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट ना हो, तो मेरे दोस्त आप समझना, हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीख रहे हैं, हम जो है
जो है स्पेशली स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख रहे, तो भाई कॉम्पिटिटिव में नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है, स्पोकन इतना मैटर नहीं करता। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ आप कोऑपरेट कर देना। तो बेटा ये होगा क्रैची। क्या होगा मेरे भाई? क्रैची होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्रैची होगा। क्रैची यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आप जब ड्यूटी पे गए तो आपके बच्चों की देखभाल हो रही है, तो उस जगह को बोलेंगे मेरे भाई क्रैची। जैसे कि मैंने एक फोटो भी लिया, देखो छोटा सा प्ले स्कूल टाइप में बनाया गया है, यहाँ पे आप अपने बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं जब आप ड्यूटी पे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके बच्चे की पूरी देखभाल करते हैं ये लोग बाग। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? ए प्लेस वेयर मेडिसिन आर कंपाउंडेड, एक ऐसी जगह जहां पर दवाइयों को रखा जाता है। नॉर्मल भाषा में उसे बोलते हैं मेडिकल स्टोर, और बेटा ग्रामर की भाषा में उसे बोलते हैं डिस्पेंसरी। ठीक है, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं कई बार बोलते हैं डिस्पेंसरी से दवाइयां ले लेना। ठीक है ना, तो बेटा डिस्पेंसरी एक तरीके का मेडिकल स्टोर ही है हमारे नॉर्मल भाषा में। ठीक है बेटा जी, क्या होगा हमारा? मेडिकल स्टोर। तो ये हो गया बेटा डिस्पेंसरी। आप फोटो देख सकते हैं, मेडिकल स्टोर के अंदर की फोटो मैंने क्लिक कर रखी है। ठीक है, मेडिकल स्टोर हो या फिर हर अस्पताल की अपनी खुद की डिस्पेंसरी होती है मेरे दोस्त। तो डिस्पेंसरी याद रहेगा, डिस्पेंसरी। समझ रहे क्या होगा बेटा? डिस्पेंसरी यानी कि मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी। ठीक है जी, चलो बेटा अगला वर्ड आ गया प्लेस फॉर मोटर कार्स, जहां गाड़ियों को खड़ा करोगे बेटा गैराज होता है। आप प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड अनलोडेड, बेटा बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है कि एक ऐसी जगह जहां पर पानी के जहाज खाली किए जाते हो या फिर बेटा भरे जाते हो। क्या मेरे भाई? जहां पे पानी के जहाज भरे जाते हो, खाली किए जाते हो। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है बेटा, वो लेबर जो कि पानी के जहाज पर काम करते हैं, यानी कि जो पानी के जहाजों को लोड और अनलोड करने के लिए लेबर यूज होती है, उस लेबर के लिए एक अलग से शब्द यूज करते हैं हम। तो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि उन लेबर को हम क्या बोलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है। आई थिंक ये आपका 2014 में भी आया था, और जितना कि मुझे याद है शायद 17-18 में भी ये वर्ड आया था कि लेबर यूज टू लोड और अनलोड अ शिप, कि एक ऐसी लेबर जिसका इस्तेमाल पानी के जहाज को लोड या अनलोड करने के लिए किया जाता है, उस लेबर को क्या बोलते हैं। खैर मैं बात कर रहा हूँ उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे वो लेबर काम करते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी के जहाज भरे गए या फिर खाली किए गए, तो बेटा उस जगह को बोलते हैं कुएं। क्या बोलते हैं बेटा? कुएं। अब ऐसे याद रख लो मेरे दोस्तों कि पानी का जहाज है, बहुत ज़्यादा सामान एक साथ जो है लेकर के आएगा या जाएगा। ऐसा तो है नहीं है 2-4 क्विंटल माल ले जाएगा, ये तो मेरे भाई हजारों टन माल एक साथ लेके रवाना होते हैं पानी के जहाज। अब मेरे दोस्त मान के चलो पेट्रोल लेके जा रहा है, मान लेता हूं कि जो पानी का जहाज है पेट्रोल को जो है लेकर के दूसरे देश जा रहा है, फिर दूसरे देश से लेकर के आया है, तो मेरे यार इतना सारा पेट्रोल एक साथ लोड करने के लिए भाई पेट्रोल भी मतलब पेट्रोल के कुएं होने चाहिए। समझ रहे हो? पेट्रोल के कुएं होने चाहिए जो कुएं से हम उसे लोड कर दे, अदरवाइज तो भाई उसे लोड कर पाना ही बड़ी टेढ़ी कीर हो जाएगी। तो बस याद रखो जहां पे पानी के जहाज लोड या फिर अनलोड होते हैं वहां को उस जगह को बोलते हैं बेटा कुएं। यानी कि वहां क्या होते हैं, सोच लो, निमोनिक्स बना लो कि कुएं होते हैं वो तो बड़े बड़े, और उन कुओं में से सामान निकाल के यानी कि जो लिक्विड्स होता है उसे निकाल के पानी के जहाज भर देते हैं। तो जहां पानी के जहाज खाली हुए या फिर बेटा भरे गए उस जगह को क्या बोलोगे मेरे भाई? कुएं। क्या बोलोगे बेटा? कुएं, QUAY, कुएं। चलिए जैसे कि मैंने एक जगह भी ली है बेटा, देखो ये रहा, ये बंदरगाह की तरह जगह है बेटा, यहाँ पे क्या पानी के जहाज खाली हो रहे हैं। ये तो हालांकि बोट्स खड़ी हुई हैं, एग्जैक्ट मुझे इमेज मिली नहीं इसलिए मैंने इसी से काम चला लिया समझाने के लिए कि देखो बेटा ये जगह है, ये भाई किनारा है समुद्र का, और समुद्र के किनारे से यहीं से जो सामान मतलब ये लोड अनलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सवारियों वाली बोट्स हैं ये, लेकिन फिर भी इसी तरह की बेटा वो जगह होती है। ठीक है, याद रखिएगा, आप थोड़ा सा हिंट करने के लिए मैंने जगह मतलब ये इमेज ली है। और आगे बढ़ा बेटा, ए प्लेस वेयर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वाज्ड अप। 2018 का मैं CHSL का एग्जाम दे के आया था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन आया था, मेरे खुद के पेपर में आया था मेरे भाई। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? एक ऐसी जगह जहां पर जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उनको धुला जाता हो। किचन नहीं आएगा इसमें, बच्चों ने पहला ऑप्शन लगाया किचन, सर किचन में होता है। अरे नहीं मेरे भाई, किचन के अंदर भी एक ऐसी जगह जहां बर्तन धुलते हो, जिसको जैसे हम बोल सकते हैं हमारे घर में सिंक लगी होती है ना भाई, तो वो जो सिंक वाला पोर्शन होता है किचन का, उस जगह को बोलते हैं मेरे दोस्त स्क्रूलरी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? स्क्रूलरी। और स्क्रूलरी कैसा होता है? देखो मैंने किचन के अंदर भी एक फोटो क्लिक करी जहां पे आपकी सिंक लगी हुई है। किचन के अंदर बेटा क्या लगी हुई? सिंक लगी। इस वाली जगह को बोलते हैं स्क्रूलरी। किचन तो पूरा है बेटा, जिसमें सब कुछ है वो किचन है। ठीक है मेरे भाई, जहां पे स्पेशली आपने बर्तन साफ करने के लिए जगह बना रखी है उस जगह को बोलते हैं मेरे लाडलो स्क्रूलरी। क्या बोलोगे मेरे भाई? स्क्रूलरी। बोलो मेरे साथ, स्क्रूलरी। क्या बोलोगे मेरे भाई? स्क्रूलरी। क्या बोलोगे? स्क्रूलरी। अभी शब्द पढ़ाया था, जहां पानी के जहाज खाली होंगे भरे जाएंगे, क्या बोलोगे? कुएं। क्या बोलोगे? कुएं। पानी के जहाज भरोगे खाली करोगे, क्या बोलोगे? कुएं। ठीक है मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो जाना।
अगला शब्द, ए प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड, जहां भाई शराब को इकट्ठा किया जाए। आप बोलोगे सर ठेका, समझ रहे, आप क्या बोलोगे सर ठेका होता है जहां शराब होती है, कह सकते हो मेरे भाई, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त सेलर। क्या बोलोगे? सेलर। आप देख सकते हैं कि बड़ी सी जगह है, इसमें कितनी सारी शराब की बोतलें रखी हुई हैं। तो ये जो कमरा है ना बेटा, जहां तुमने शराब की बोतलें इकट्ठा करी, इसी कमरे को बेटा क्या बोल दोगे आप? सेलर बोलोगे। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? सेलर बोलोगे, सेलर। ऐसे मान लो बेटा इस कमरे के सामने बैठा होगा एक सेलर जो इसको सेल कर रहा होगा, तो जहां सेलर बैठता है उसी को बोल देते हैं सेलर। समझ रहे भाई? शराब क्यों बनाए जाते हैं? सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ताकि उस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो जहां बेटा शराब इकट्ठा होगी उस जगह को बोलोगे मेरे भाइयों सेलर। क्या बोलोगे मेरे दोस्तों? सेलर आप जो इस जगह को बोल देंगे। चलिए बेटा जी, और आगे बढ़ गया। आ स्लीपिंग रूम इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यानी किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो एक कमरा होता है जो कि मेनली बनाया जाता है बेटा रेस्ट करने के लिए, स्टाफ के रेस्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स के या फिर किसी के भी रेस्ट करने के लिए जो कमरा बनाया जाता है जिसमें आदमी सो सकता है जाकर के, तो उसे बोलते हैं मेरे भाई डोरमिटरी। क्या बोलते हैं बेटा जी? डोरमिटरी। क्या होगा मेरे भाई? डोरमिटरी। जैसे कि देख सकते हैं छोटा सा कमरा मैंने लिया, इसमें 2-2 बेड पड़े हुए हैं। ये हर जगह होता है, जैसे हमारी भी अड्डा 247 जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे बेटा हमारे यहाँ पे एक डॉर्मिटरी है। उसमें क्या है, हम जैसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम करते करते, क्योंकि जैसे क्लास आपके सामने लाया तो हो सकता है मेरा सेशन 40 मिनट को, लेकिन इस 40 मिनट के सेशन पे जो रिसर्च है ना, फोटोज क्लिक करके एक एक शब्द पे रिसर्च करके तब आपके सामने आया कि भाई कौन सा शब्द पेपर में आ सकता है, कौन सा स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं टीचर हूं तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा के चला जाऊं। टीचर का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को वो लिमिटेड कंटेंट दे जो कि उसके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको देखने को मिले और उसकी सफलता में ज़्यादा ज़्यादा हेल्प मिले। तो जैसे हम मान के चले पीपीटी में कल पूरा दिन इसी पे काम किया मेरे भाई, तब जाके मेरे पे आज ये मतलब तैयार हुई और मैं आपके सामने पेश हुआ इतनी एग्जैक्ट जानकारी के साथ। तो इस तरीके से क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम भी भाई। 3-4 घंटे लैपटॉप पे काम करके सिर में दर्द होता है, तो हम क्या काम करते हैं, आधे घंटे के लिए 40 मिनट के लिए एक पावर नैप लेने चले जाते हैं। तो वो जो जगह होती है ना मेरे भाई जहाँ पे हम पावर नैप लेने गए यानी सोने के लिए चले गए, उसे बोलते हैं मेरे लाडलो डॉर्मिटरी। लेकिन ये स्लीपिंग रूम बेडरूम मत बोल देना, बेडरूम घर में होता है दोस्त, बेडरूम हमारे घर में होता है और डॉर्मिटरी किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में या फिर कॉलेजेस में होता है। और आजकल तो जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं ना, वीवीआईपी स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स हैं, उनमें भी डॉर्मिटरी की सुविधा लाने की प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लाइब्रेरीज में होता है, कुछ लाइब्रेरीज जो अच्छी लाइब्रेरीज हैं उनमें डॉर्मिटरी की सुविधा दे दी है, क्योंकि बच्चा जब 5 घंटे पढ़ लिया तो सीधी सी बात है वो तो एग्जॉस्ट हो चुका, तो उसे रिफ्रेश होने के लिए या तो पावर नैप की जरूरत पड़ेगी या फिर वो थोड़ी देर फोन चलाएगा, तो इसलिए वो डॉर्मिटरी की सुविधा अलग से दे रहे हैं अंकल। ठीक है बेटा, क्या हो गया? डॉर्मिटरी। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, द हाउस और बॉक्स इन विच लिव पिगन्स और डोव्स। अब बेटा एक सबसे बढ़िया साइनोनिम याद रखो, पिगन्स और डोव्स एक ही चीज है, दोनों का मतलब बेटा कबूतर होता है। कि एक ऐसा कोई भी कमरा या फिर कोई भी एक ऐसा बॉक्स या फिर एक कोई भी ऐसी जगह जहां मेरे भाई कबूतर रहते हो। कबूतर खाना एक तरीके से यार नहीं बोल सकता, कबूतर का एक तरीके से पिंजरा टाइप में होता है। तो बेटा वो जो जगह है ना जहां पे कबूतरों को रखा जा रहा है, उस कबूतरों को पहले तो पिगन्स और डोव्स, इन दोनों को याद रखो। डोव्स भी मेरे भाई कबूतर ही होते हैं। ठीक है जी, तो जो कबूतर रखे जाएंगे उस जगह को बोलते हैं मेरे भाई डोव कोट। देखो डोव से क्या बनेगा? डोव कोट। ठीक है, डोव से क्या बना? डोव कोट। जैसे देख सकते हो ये एक छोटा सा बक्सा टाइप में बना रखा है, बक्सा तो क्या बोलूं यार, डब्बा टाइप में है जिसमें कि मेरे भाई कबूतर रह सकते, तो कबूतरों के रहने की जगह को बोलते हैं मेरे भाई डोव कोट। और आगे बढ़ गया बेटा, ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, एक ऐसी जगह जहां पे हर चीजें बड़ी अच्छी चल रही हो, जहां पे हर कोई खुश हो एक तरीके से, तो उससे बोलेंगे मेरे भाई एलिशियम। क्या बोलेंगे मेरे भाई? एलिशियम। इसी के साथ ए प्लेस स्टोरिंग ग्रेन, जहां पे आप अनाज को इकट्ठा करते हो उसे बोलते हैं मेरे भाई ग्रेनरी, जिसे हम बोलते हैं धान्यागार। आप प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म, जहां पे एथलेटिक एक्सरसाइजेज की जा सकती है उसे बोलते हैं जिम्नेशियम। जिम्नेशियम बेटा जिम की फुल फॉर्म है। ठीक है भाई, जिम जो हम करते हैं उसी जिम की फुल फॉर्म होती है जिम्नेशियम। मैं नहीं करता मेरे दोस्त, मेरे डोले शोले मत देखिएगा आप। ठीक है, मैं कुछ जिम विम नहीं करता भाई, मैं तो नेचुरल आदमी हूँ, पतला सांप के जैसा। ठीक है जी। ए नेस्ट ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे, यानी कि जहाँ पक्षी वगैरह रहते हैं उससे क्या बोलेंगे मेरे भाई? आयरी या फिर आयरी। ठीक है जी।
चलो दोस्त, ये हो गया। और मैंने कुछ शब्द लिए, ए प्लेस ऑफ शेल्टर ऑफ शिप्स, जहां पे पानी के जहाज खड़े होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा हैंगर। क्या बोलोगे मेरे दोस्त? हैंगर। जहां पे पानी के जहाज खड़े होंगे मेरे दोस्त उसे क्या बोलोगे? सॉरी, उल्टा बोल गया मेरे दोस्त। जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं उसे बोलते हैं हैंगर, और जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं उसे बोलते हैं बेटा हार्बर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? हार्बर। ये अपोजिट बोल गया था मैं। देखो, जहां पे शिप्स खड़े होते हैं बेटा उसे बोलते हो हार्बर, और जहां पे मेरे भाई पानी के सॉरी शिप्स को, जहां एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज खड़े होते हैं दोस्त उसे बोलते हैं हैंगर। और वुडन बॉक्स विद फ्रंट ऑफ मेड ऑफ वायर दैट इज यूज्ड टू कीप स्मॉल एनिमल्स, यानी कोई भी एक ऐसा लकड़ी का बक्सा जिसके सामने की तरफ तो जाली रखी हुई लगी हुई हो और तीनों तरफ से वो पैक हो। जैसे एक तरीके से मैं सिंपल शब्दों में बताऊं बेटा, पुराने जमाने की आप सभी ने चूहेदानी देखी होगी। वो क्या होती थी? लकड़ी की होती थी और उसे ऐसे दबा के खोल लेते थे और उसके सामने की तरफ जाली लगी हुई होती थी। तो ऐसा कोई भी पिंजरा टाइप की आकृति जिसमें कि सामने की तरफ थोड़ी बहुत जाली लगी हुई और तीनों तरफ से वो पैक हो, तो ऐसी जो बेटा आकृति होती है उसे बोलते हैं हच। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हच। वोडाफोन का पुराना नाम हच था, समझ रहे? जब वोडाफोन कंपनी आई, आई थिंक मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा सा था, 2003, 4, 5 की बात होंगी शायद ये, उस दौरान वोडाफोन का नाम हच था मेरे भाई। जब सबसे पहली बार मोबाइल शुरू हो रहे थे ना, तब हच था शायद। ठीक है दोस्तों, तो हच याद रखना। बढ़िया शब्द है, फिर से सुन लो। जहां हवाई जहाज खड़े होंगे वहां हैंगर होगा, और जहां पानी के जहाज खड़े होंगे बेटा उसे हार्बर बोलोगे। जहां पानी के जहाज लोडेड या फिर अनलोडेड होंगे उसे बेटा कुएं बोलोगे। और मेरा क्वेश्चन आपसे फिर है कि जो पानी के जहाज पे काम करने वाली लेबर होती है उस लेबर को बेटा क्या बोलते हैं? ठीक है। और जो पानी के जहाज के मेंबर्स होते हैं उसे क्रू बोलते हैं। ठीक है, वो अलग शब्द हो गया। पानी के जहाज को चलाने वाला इंसान कैप्टन होता है, तो वो अलग शब्द है। ठीक है, मेरा लेबर से आपसे क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब बेटा मैं आपको और भी कुछ शब्द जो कराना चाहता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसमें कुछ नोटपैड वगैरह खोलता हूं, क्योंकि ये भाई पीपीटी पे पता नहीं आज मेरे से क्या क्लिक हो गया, इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया। ठीक है, खैर कोई नहीं दोस्त, मैं नोटपैड पे आपको कुछ और भी शब्द सिखाऊंगा जो कि नेम ऑफ प्लेस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो कैरी कर लेते हैं। क्या करना है मेरे भाई, इसका क्लियर रोल कर देते हैं हम तो। ठीक है दोस्तों, देखो थोड़ा सा चीजों को देखना भाई, और भी अच्छे अच्छे शब्द आप यहां से बना सकते हो, क्योंकि अगर हमने कोई टॉपिक सीखा और उस टॉपिक में भाई कोई भी कमी रह गई तो फिर यार दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, देखिए भाई, देखो मेरे भाई, ये तो मैंने नेम ऑफ प्लेस जो आपको बताया ना, नेम ऑफ प्लेस में बेटा मैंने आपको कई तरीके से चीजें क्लियर करी हैं। कैसे कैसे क्लियर करी? एक तो मेरे भाई मैंने आपको स्पोर्ट्स वाला, बिल्कुल जो काम के स्पोर्ट्स थे वो बताए, बिल्कुल काम के स्पोर्ट्स। इसके साथ बेटा मैंने आपको चीजें स्टोर होने वाली जगह बता दी भाई, कौन सी चीज कहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है भाई, कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी ये भी बता दी। अब मेरे भाई एक पॉइंट इसमें और निकलता है, कौन सी चीज कहाँ बनेगी, यानी कहाँ पे मेड होगी, जिससे हम बोलते हैं बेटा मैन्युफैक्चर। समझ रहे मेरे भाई, मैन्युफैक्चर कहाँ पे कौन सी चीज होगी ये भी सीख लो। ये वाला पोर्शन स्लाइड के अंदर ऐड नहीं कर पाया मैं। देखो भाई, बात यह है जहां पे जो आपकी बियर बनती है, क्या बनती है मेरे भाई? बियर। ठीक है, एक तरीके से जिसे हम बोलते हैं बेटा वाइन, तो उसे बोलते हैं बेटा डिस्टिलरी। डिस्टिलरी, ठीक है बेटा, डिस्टिलरी होते हैं शराब की फैक्ट्री। ठीक है, ध्यान रखना, जहां पे बियर बनती है उसे बोलते हैं बेटा डिस्टिलरी। याद रहेगा मेरे भाई, डिस्टिलरी। इसी प्रकार से मेरे भाई जहां पे आयरन थिंग्स बनती हैं, आयरन थिंग्स का मतलब हो गया मेरे दोस्त कि लोहे से जुड़ी हुई चीजें। जैसे मान के चलो लोहे से आप कुछ बना रहे हो, लोहे से जुड़ी हुई कोई चीज आपने बनाई है, लोहे से, जैसे कि भाई कैसे बोलो, जैसे एक एग्जांपल ले लो मेरे भाई कि आपने अपने घर के दरवाजे बनवाए या फिर विंडो बनवाई और मेरे भाई वो लोहे की थी। तो जो लोहे से जुड़ी हुई चीजें जहां बनते हैं, जहां कारखाना होता है लोहे का, तो उसे बोलते हैं बेटा स्मिथी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? स्मिथी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? स्मिथी। स्मिथी यानी लोहे का कारखाना। ऐसे याद रख लो, स्मिथ एक शब्द होता है मेरे दोस्त हमारा। क्या होता है? स्मिथ। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्मिथ होता है। क्या कह रहा है भाई ये? पता नहीं आज हो क्या रहा है यार। चलो बेटा, जो लोहे से काम होता है उससे बोलते हैं स्मिथ। स्मिथ का मतलब होता है मेरे भाई लुहार। क्या होता है? लुहार। जैसे आपने एक दो जगह सुना होगा शब्द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लुहार आदमी को हम स्मिथ बोल देते हैं। तो बेटा जहां बियर बनेगी, शराब बनेगी, वो हो जाएगी डिस्टिलरी। हाँ, डिस्टिलरी बोलोगे आप उसको। शराब की फैक्ट्री जो होती है उसे कई बार ब्रीवरी भी बोल देते हैं। ब्रीवरी भट्टी होती है, शराब की भट्टी। ठीक है, डिस्टिलरी शराब की फैक्ट्री होती है। बियर जहां बनेगी वो ब्रीवरी, और जहां शराब बनेगी, वाइन बनेगी, वो डिस्टिलरी। और दोस्त जहां लोहे से जुड़ी सामान बनेंगे वो हो गई तुम्हारी स्मिथी।
जहां मिल्क प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें ध्यान रखना मेरे दोस्त, जहां मिल्क प्रोडक्ट बनेंगे, मिल्क प्रोडक्ट का मतलब हो गया बेटा दूध से जुड़ी हुई चीजें जहां बनेंगी उसे बोलते हैं डेयरी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? डेयरी बोल देंगे। ठीक है दोस्त, उससे क्या बोलोगे आप? डेयरी बोल दोगे। और भी शब्द होते हैं, जैसे डेयरी हो गया भाई, मिल्क प्रोडक्ट बना दिया आपने, डेयरी में बना दिए। और क्या हो सकता है जो काम की चीजें हैं मेरे भाई? चलो चलो चलो, सोचो सोचो सोचो। मिल्क प्रोडक्ट बेटा बना दिए डेयरी में। आयरन थिंग्स स्मिथी में हो गई, शराब वहां हो गई, बियर ब्रीवरी में हो गई, बियर मानी भट्टी हो गई शराब की। और भी बहुत सारी चीजें थी यार, ओ दिमाग में बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा भाई। मैं क्या पूरा पूरा फोकस उधर ही लेके चला गया। खैर, ये 3-4 शब्द जो मैंने आपको बताए, आप इन्हें विशेष करके दोस्त ध्यान रखना। बढ़िया शब्द है। नेम ऑफ प्लेसेस का टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने जो कवर आपके सामने करने की कोशिश की है, नेम ऑफ प्लेसेस को कवर करने की कोशिश की है मेरे दोस्त। ठीक है, किसी बच्चे को मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि 1 मिनट रुकना भाई, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर हमें कुछ हिंट मिल जाए भाई। 1 सेकंड का समय दो बेटा मुझे, मैं कुछ चेक करता हूँ इंटरनेट पे, क्योंकि डेटा इसमें 1-2 कुछ था अच्छा सा जो मेरे पास था, और मैं वो आपके सामने डिलीवर भी करना चाहता हूँ दोस्तों। हाँ देखो बेटा, एक शब्द और भी अच्छा सा मिला। एक वर्ड होता है हमारा अबेचर। एक वर्ड और होता है बेटा हमारा अबेचर। अबेचर का मतलब होता है एक ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटेड फॉर फूड, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर बेटा जानवरों को मारा जाता है भोजन के लिए, जिसे हम कसाई खाना बोल देते हैं। कसाई खाने में क्या होता है? जानवरों को काट दिया जाता है मांस के लिए। तो ऐसी जगह जहां बेटा जानवरों को काटा जाता है, उस जगह को बोलते हैं मेरे दोस्तों अबेचर। और इसी के साथ ही साथ हाँ, जहां पे बेटा ब्रेड बनती है, ध्यान रखना, जहां पे ब्रेड बनती है या फिर केक बनता है, तो बेटा उससे क्या बोलोगे? बेकरी बोलते हो दोस्तों। उसे आप क्या बोलते हो बेटा? बेकरी बोलते हो। हम बोलते हैं ना बेकरी शॉप पे जा रहा हूं मैं केक खरीदने के लिए, तो बेकरी क्या होती है बेटा? एक ऐसी जगह जहां पर ब्रेड वगैरह बनती हो, केक वगैरह बनती हो, तो वो बेकरी हो गई। जहां मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं वो डेयरी होती है। ठीक है, और बेटा इसी के साथ ही साथ एक बड़ा गजब की चीज है, अभी रुको, देखो देखता हूं मैं 1 मिनट। हाँ, जहां पे बेटा पानी के जहाज बनते हैं, ये अच्छा शब्द होगा कि जहां पे शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड रिपेयर्ड, जहां पे पानी के जहाज सुधारे जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं बेटा डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? डॉकयार्ड। क्या बोलोगे मेरे भाई? डॉकयार्ड बोलोगे, डॉकयार्ड। ठीक है, और जहां पे पानी के जहाज भरे जा रहे थे, खाली किए जा रहे थे, वो था बेटा कुएं। उसे क्या बोलोगे मेरे दोस्त? कुएं बोलोगे। और जहां पे पानी के जहाज आके खड़े होंगे उसे हार्बर बोलोगे। उसे क्या बोलोगे मेरे दोस्त? हार्बर बोलोगे। ठीक है, और जहां पानी के जहाज बने उसे क्या बोलोगे मेरे दोस्त? आप बोल दोगे उसे बोलोगे मेरे दोस्त डॉकयार्ड। क्या बोल दोगे मेरे भाई? डॉकयार्ड। चलो और भी शब्द देख लेता हूं, अच्छे अच्छे शब्द, क्योंकि कुछ भी शब्द छोड़ने वाला नहीं हूं भाई। ठीक है, जहां बेटा पेपर बनता है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, जहां पे पेपर बनता है यानी कागज की जो फैक्ट्री होती है, उसे बोलते हैं बेटा मील। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मील। इसलिए आपने सुना होगा कि पेपर मील आने वाला है सामने चल के, समझ रहे हो? जैसे कुछ रास्ते पे होते हैं, हम क्या बोलते हैं कि पेपर मील पे उतार देना भाई साहब मेरे को, तो पेपर मील। तो मील क्या है मेरे भाई? मील एक ऐसी फैक्ट्री होती है जिसमें कागज बनता है। बाकी फैक्ट्री है जिसमें कुछ सामान बन रहा है, गुड्स बन रहा है, तो वो फैक्ट्री है मेरे दोस्त। लेकिन जहां पे आपका कागज का कोई काम हो रहा है, गत्ता बन रहा है, कागज बन रहा है, उसे बेटा मील बोलते हैं। ठीक है, और जहां गुड्स बनते हैं उसे मेरे भाई बोलते हैं फैक्ट्री। उसे क्या बोलते हैं बेटा? आपका फैक्ट्री बोल देता है। और देखता हूं बेटे भाई, चलो एयरक्राफ्ट जहां खड़े होंगे, आपको पता ही है हैंगर बोलते हैं उसको। हाँ, जहां पे वाइन या फिर एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है उसे डिस्टिलरी मैंने पढ़ा दिया है आपको। जहां बेटा लेदर बनती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है मेरे प्यारे भाई, जहां पे लेदर बनती है ना मेरे भाई, उसे बोलते हैं टीनरी। उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसे बोलते हैं टेनरी। TANNERY। टेनरी का मतलब हो गया मेरे दोस्त जहां पे लेदर बनती है। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग शब्द है हमारा। जहां पे लेदर बनेगी दोस्त, उसे क्या बोलोगे आप? उसको टेनरी बोल दोगे। क्या बोलोगे लाडलो? उसे टेनरी बोल दोगे। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अब आपको रही नहीं। कोई बचता है यारो तो अब आप ऑप्शन से संभाल लेना, क्योंकि लगभग चीजें तो आपको क्लियर हो गई इस टॉपिक से भाई। प्लेसेस से रिलेटेड जो ज्यादा से ज्यादा शब्द थे भाई मैंने आपको क्लियर कर दिए। फिर भी कोई शब्द आपको लगे ना कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो फिर 4 जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से ऑप्शन जरूर आपके पढ़े हुए मिल जाएंगे, तो उनमें आप एलिमिनेशन टेक्निक करके और अपना थोड़ा सा
सिक्स सेंस यूज करके क्वेश्चन को संभाल लेना। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आज की जो मेरी क्लास है उसे मैं यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ। आपको ये सेशन मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे भाई अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मैं आपके लाइक्स से जो मोटिवेट होता हूँ, जितने ज़्यादा आप लाइक्स करते हैं उतनी ज़्यादा मेरी एनर्जी बढ़ती है। फिर बेटा मैं अगले सेशन में आपसे मिलूंगा पूरे जोश और जुनून, पूरे जज्बे के साथ। और अगला सेशन मेरे दोस्त आपका वोकैब का तो मैंने 2 सेशन कर दिए, अब की बार लाऊंगा बेटा ग्रामर में। ठीक है, और ग्रामर का सेशन लाऊंगा। ग्रामर में क्या चाहिए तुम्हें, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे तो वो बता दो, बस आप कमेंट में मेंशन कर दो कि सर मुझे ग्रामर में ये टॉपिक परेशान करता है। फिर मेरी जिम्मेदारी दोस्त उस टॉपिक को जड़ से ना उखाड़ दूं तो कहना। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बढ़िया से पढ़ो। माता पिता की फिक्र को फक्र में बदल देंगे, इस बार 100% बदल देंगे मेरे भाई। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।